नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार यानी बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते हैं। तो बिहार की पहली और बड़ी खबर बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है, यानी कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को जल्द ही काउंसलिंग और स्कूल पोस्टिंग के लिए नई कमेटी का गठन किया गया है। नई कमेटी 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, यानी कि स्थानांतरण नीति में बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिल सकती है बड़ी राहत। माना जा रहा है कि 3 विद्यालय के ऑप्शन या फिर अपने ही विद्यालय में पोस्टिंग की हो सकती है संभावना। तो यह बड़ी खबर है बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी राहत। एक बार फिर से डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी कमेटी का गठन कर दिया है और वह कमेटी 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद ही सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग और स्थानांतरण हो सकता है। वहीं पीएम मोदी ने 2014 के बाद केंद्र सरकार के कामों को गिनाया और कहा कि हमारे आने से पहले घोटालों से प्रतिस्पर्धा थी। लोकसभा में पीएम मोदी का बड़ा जवाब। विकसित भारत की परिकल्पना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से की आज बीते दिन मुलाकात। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार से राज्यपाल की पहली मुलाकात है, तो यह बड़ी खबर है आपके लिए। वहीं बता दें कि मिड डे मील के मेनू में बदलाव हो गया है। बैगन, भिंडी, साग और पत्ता गोभी नहीं परोसे जाएंगे। बारिश में कीटाणु पनपने को लेकर विभाग ने दिया है बड़ा फैसला, यानी साग और पत्ता गोभी नहीं परोसे जाएंगे। वहीं बिहार विधान परिषद की खाली एक सीट पर 12 जुलाई को चुनाव होगा। इस सीट के लिए जदयू प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा ने पर्चा दाखिल कर दिया है। तो विधान परिषद के लिए बड़ी खबर। वहीं देश की सेना को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस की वजह से सेना थी कमजोर, देश की सुरक्षा के लिए सेना में सुधार की बातें भी की है। वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की बातें सामने आई है। तो वहीं कर भवन में अब दीदी की रसोई से मिलेगा भोजन। जीविका दीदी की लगन और कर्मशीलता सराहनीय। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कर भवन परिषद में सोमवार को जीविका दीदी की रसोई का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों की कर्मशीलता और आगे बढ़ने की लक्ष्य सराहनीय है। उन्होंने रसोई का भ्रमण किया और इसके समुचित संचालन की दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं प्रतिदिन अंडा उत्पादन में गोपालगंज अरवल सबसे पीछे है। गोपालगंज में प्रतिदिन 8.87 लाख तो अरवल में मात्र 7,166 अंडे का हो रहा है उत्पादन। अंडे में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो विभिन्न जिलों का शेड्यूल बनाया गया है, देखा गया कि कितना किस जिला में है। राज्य में जरूरत का आधा होता है अंडे का उत्पादन। विभाग को अंडा उत्पादन की जिलों से मिली है यह रिपोर्ट। वहीं जल संसाधन विभाग में होगी 2000 जेई की नियुक्ति। जल संसाधन विभाग में बड़े पैमाने पर इंजीनियरों के पद रिक्त हैं। सर्वाधिक रिक्त कनीय अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर जेई के स्तर पर है। बहरहाल रिक्त पदों को भरने का उपक्रम शुरू हो गया है। एक एक कर सभी पदों पर नियुक्तियां होगी। वहीं एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बिहार में के पाठक के वापसी के बाद अटकलों का बाजार जारी है। हम आपको बता दें कि जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से के पाठक को भूमि सुधार विभाग सौंपा, लेकिन अब तक वह ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। क्या कारण हो सकता है, इस पर लगातार चर्चा बन रही है। तो लगातार चर्चा के बाद में क्या कुछ सामने आता है आप देखने के लिए समय लगेगा। वहीं एक भाग्यशाली भारतीय को मिलेगा अंतरिक्ष की सैर का मौका। आपको बता दें कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा ब्लू ओरिजिन का न्यू शेपर्ड रॉकेट। 11 मिनट तक अंतरिक्ष में रहेंगे पहुंचने वाले 6 यात्री। तो हम आपको बता दें कि यह बहुत बेहतर मौका है और इसमें आवेदन करने के लिए भी आपको मौका दिया गया है। इसके लिए प्रशिक्षण लेना होगा। जल्द ही किसी भाग्यशाली भारतीय को अंतरिक्ष में सैर का मौका मिलने वाला है। अमेरिका के स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी सेरा ने एक भारतीय समेत 6 लोगों को अंतरिक्ष यात्री बनने का मौका दिया है।
इसके लिए जेफ बेजोस के नेतृत्व वाली ब्लू ओरिजिनल के साथ साझेदारी की गई है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। वहीं पीएनबी बिहार में खोलेगा 150 शाखा। पीएनबी के एमडी और सीईओ पटना पहुंचे, बैंक के नए एटीएम का उद्घाटन भी किया। तो बिहार में और शाखा पीएनबी के खुलने जा रही है। जीएसटी के मामले में बिहार को मिला जनसंख्या का लाभ। सम्राट चौधरी बोले, जीएसटी से व्हाइट कॉलर की श्रेणी में आ गए हैं व्यवसायी। तो ये सम्राट चौधरी का बड़ा बयान है। तो वहीं हम आपको बता दें कि स्टेडियम पर बीसीसीआई खर्च करेगा 400 करोड़ रुपए। तो वहीं पटना में पदस्थापित होगी जीएसटी ट्रिब्यूनल। वहीं बिहार के 202 प्रखंडों में नए बीडीओ का पदस्थापित है, यानी कि ग्रामीण विकास विभाग ने 202 प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पदस्थापित किया है। विभाग ने बीते दिन जारी आदेश में 93 प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा 109 ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रखंड प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्थानांतरित किया है। जल संसाधन विभाग में आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग में इंजीनियरों का भी तबादला किया गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं आगे की खबर बता दें कि नए कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं लोग। नए कानूनों के तहत भी रिमांड का समय पहले की तरह 15 दिनों का ही है। देरी की जगह जल्द ट्रायल और न्याय दी जाएगी प्राथमिकता। तो गृह मंत्री ने कहा है कि नए कानून को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। संसद की लाइब्रेरी में बीते दिन पत्रकारों से बातचीत में 15 दिनों की पुलिस रिमांड से जुड़े सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कुछ लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि नए कानून में रिमांड का समय बढ़ गया है, जबकि सत्य है कि नए कानून के तहत भी रिमांड का समय पहले की तरह 15 दिनों का ही है। तो इस तरह से अफवाह फैलाया जा रहा है, भ्रम मिलाया जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें, काराकाट से लोकसभा चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा टिकट हुआ कंफर्म। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा टिकट को लेकर किया बड़ा ऐलान। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे, यह आपको बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्य के 35,000 वार्डों में होगी ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्र में ठोस और तरल अपशिष्ट यानी कचरा प्रबंधन के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में दूसरे चरण में 5,489 ग्राम पंचायतों के 74,326 वार्डों में कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में शेष 2,534 ग्राम पंचायतों में 35,000 वार्डों में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जानी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य में 853 ग्राम पंचायतों के 1,09,332 वार्डों से कचरा उठाया जाना है। पंचायती राज विभाग द्वारा हर वार्ड में ठोस व तरल कचरा उठाव की व्यवस्था करने की तैयारी चल रही है। गांव में भी शहर की भांति साफ रखने और उसके परिवहन की व्यवस्था की गई है। अभी तक राज्य भर में गांव में कचरा उठाव और परिवहन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 5,584 ई रिक्शा और 76,345 पैंडल रिक्शा का उपयोग किया जा रहा है। तो बड़ा यह कार्रवाई हो रही है, कार्य हो रही है। वहीं शक्ति भ्रष्ट सीओ की संपत्ति अब जब्त करेगी बिहार सरकार। 4 पर गाज, जिसमें एक वर्तमान और एक पूर्व अंचलाधिकारी शामिल। आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने जारी किया आदेश। सुपौल में गड़बड़ी के मामले में हुई है बड़ी कार्रवाई। भ्रष्ट अफसरों की अवैध संपत्ति की अब जांच होगी। जरूरत पड़ी तो ईओयू की भी मदद ली जाएगी। बिहार में 90 से अधिक सीओ पर चल रही है जांच। तो बड़ी कार्रवाई हो रही है भूमि सुधार विभाग में। तो वहीं नए कानून लागू। गया में बिहार का पहला केस। देश में ग्वालियर में पहला मुकदमा बाइक चोरी का दर्ज। पटना में हुई अपहरण की एफआईआर। गया जंक्शन पर 2 को चोरी के मोबाइल के साथ पकड़ा गया। दिल्ली के रेवड़ी वाले खिलाफ दर्ज पहला केस हुआ रद्द। उधर महिला बच्चों के मामले में प्राथमिकता। अमित शाह गृह मंत्री ने कहा है कि इसमें प्राथमिकता दी गई है। वैशाली में सर्वाधिक 18 केस दर्ज। पटना में 2 गिरफ्तार भी हुए हैं। तो नए कानून के बाद चर्चा बनी है, कोई बेहतर कोई इस पर अपना बयान दे रहा है। तो विशेष खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।